हेलो नमस्कार एवरीवन। उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन क्लास 11 फिजिक्स का सीरीज चल रहा है और ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक और चीज जानेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद आगे भी बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं हमें। तो फिलहाल देखते हैं, टॉपिक का नाम है आपका जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जानेंगे जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है वांछित, हिंदी में कहते हैं एनी डायरेक्शन, रैंडम। ठीक है, तो a zero vector is a vector that has a magnitude zero and an arbitrary direction। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो के ऊपर एक वेक्टर देते हुए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल ये है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। इलस्ट्रेट करते हैं कि जीरो वेक्टर आता कैसे है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा आपको, जीरो वेक्टर मिलेगा। एक वेक्टर है, उसमें सेम वेक्टर माइनस करेंगे, ऐड कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव वेक्टर, सेम वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, जीरो वेक्टर मिलेगा। जीरो वेक्टर की कुछ एग्जांपल समझ लीजिए कि कैसे जानेंगे किसका वेक्टर जीरो वेक्टर है। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। जब रेस्ट में तो वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, नॉट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि दो केस में पता है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक तो रेस्ट के केस में और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ऑन द स्ट्रेट लाइन जीरो होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, जीरो। यहाँ भी हो सकता है वेलोसिटी के साथ साथ इसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी क्या है, इसका जीरो है। ठीक है, जीरो वेक्टर है। तीसरा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ये आपके पास है एक्स वाई जेड वाले, एक्स वाई जेड वाले। तो इसका जो ओरिजिन का कहा जाए कि ओरिजिन का क्या भाई, सारी चीजें तो ओरिजिन से मेजर की जाती है, तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ओवर एनी आर्बिट्री इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल तो सेम ही है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अब हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। पहला है कि अगर किसी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो सेम वेक्टर मिलेगा। हमने क्या कहा, ऐड करना है। व्हेन ए वेक्टर इज एडेड टू द जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। ए प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए मिलेगा। व्हेन ए रियल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो वेक्टर वी गेट जीरो वेक्टर। एन एक रियल नंबर है जिसको हमने जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया हमको, जीरो मिल गया। तीसरा है व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो देन वी गेट जीरो वेक्टर। ठीक है, ये इसमें देखिए क्या क्या, नंबर जीरो है, नंबर रियल है, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ तो क्या मिल गया हमको, इसमें मिल गया जीरो वेक्टर। इफ n1 and n2 आर द डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर, दो नंबर अलग अलग हैं, n1 और n2 बराबर नहीं है, देन द कंडीशन n1 a इक्वल टू n2 b कैन होल्ड ओनली व्हेन a and b आर जीरो वेक्टर। एक कंडीशन है, देखिए n1 और n2 बराबर नहीं, मान लीजिए 2 है और 3 है, तो 2 इक्वल टू 3 तो हो नहीं सकता, और कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आएगा नहीं। ठीक है, तो एक ही कंडीशन हो सकता है कि जब जीरो वेक्टर ये भी हो, जीरो वेक्टर ये भी हो, n2 इंटू जीरो, n1 इंटू जीरो, जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, तब हमारे पास आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थे किसके, जीरो वेक्टर के। तो ये जीरो वेक्टर की सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आप जानते हैं
पोजीशन वेक्टर। किसी भी चीज का पोजीशन मेजर करने के लिए हमारे पास एक ओरिजिन का होना जरूरी है। हम जो भी चीज मेजर करते हैं, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मेरी पोजीशन 5 मीटर है, तो 5 मीटर कहाँ से, हवा में तो नहीं है, कहाँ से लेंगे? एक ओरिजिन होना चाहिए जहां से आप मेजर कर सकते हैं, जहां से मेजर करते हैं वही क्या आपका ओरिजिन है। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, देखते हैं। ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इट गिव्स टू इंफॉर्मेशन। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन वाला सिस्टम है। ये पॉइंट पी है, तो ओ से जो पी की तरफ लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ओ पी, यही है पोजीशन वेक्टर, यानी ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसको ये आर वेक्टर जो है वही क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ध्यान रहे इसमें डायरेक्शन क्या होता है जी, ओ से पी की तरफ होता है, ओ से पी की तरफ, न कि पी से ओ की तरफ। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन क्या होता है, इट गिव्स द लाइन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए 2D में है, फिर भी स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे तो क्या देगा, ये पॉइंट का ओ से पी तक का दूरी देगा, डिस्टेंस देगा। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन का डायरेक्शन कैसे निकालता है जी, एंगल से फाइंड करते हैं। जो एंगल देगा वो क्या दे देगा आपको, डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, कितने एंगल पे वो डायरेक्शन दे देगा आपको। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तब मिलेगा जब पोजीशन चेंज होगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, यू कैन से चेंज इन पोजीशन। तो मान लेते हैं कि इनिशियली कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट पी पे है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये इसका पोजीशन क्या है, क्यू है, तो इसको क्या कहते हैं, मैंने आर डैश किया। तो पी से क्यू जो डिस्प्लेस हुआ है, इसी डेल्टा आर को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हो। लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इट इज द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि दिए गए टाइम इंटरवल में कितना और किस डायरेक्शन में अपना पोजीशन चेंज किया है, ये बताने वाला जो फैक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर देख रहे हैं कि ओपी कितने के बराबर है भाई, आर के बराबर है। ओपी ओ क्यू है आपके पास आर डैश, तो डेल्टा आर जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, पी क्यू के बराबर है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे कि डेल्टा आर जो मिलेगा वो मिलता है आर डैश माइनस आर के इक्वल होगा। आगे चेक करेंगे, लॉज में पढ़ना है हम लोग को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। एक रियल नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, या लेमडा मान लेते लीजिए, लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, लेमडा ए मिलेगा। ठीक है, अगर इसका मॉडुलस निकाले, लेमडा ए का मॉडुलस निकाले तो मिलेगा लेमडा इंटू ए। यानी किसी अगर वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा से मल्टीप्लाई किया, तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। रियल नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कि ये एक वेक्टर है, 1 सेंटीमीटर का है, ए वेक्टर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया भाई, 2a। क्या मिल गया, ये 2a। इसमें हुआ क्या, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करता है 3a हो जाएगा, तो लेंथ 3 हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, एक वेक्टर a हमारे पास है और नेगेटिव वेक्टर से क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये माइनस का 0.5 a, तो आधा हो जाएगा। मान लीजिए 1 है, ये आधा है, तो आपको ये मिलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक ये जो हिस्सा बच गया वाला आपका, ये वाला हिस्सा बच गया, तो ये हो गया आपका 0.-0.5 a। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव में घट जाएगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला उसी का डायरेक्शन रहेगा ना जी। ये a है राइट साइड में, तो राइट रहेगा। ठीक है, अगर इसका मान लीजिए ज्यादा होता, ये 3a होता है नेगेटिव का, और ये होता 1a पॉजिटिव का, तो -2a लेफ्ट साइड मान से आता है। ठीक है, तो ये आपने जाना मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल। अब हम देखेंगे वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर क्या है और वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more vectors is defined as the single vector which produces the same effect as is produced by the individual vector।
दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर मिल के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सारे मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसके बदले में एक अगर सिंगल वेक्टर ले लें जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो सारे मिलके करते हैं, तो उस सिंगल वेक्टर को ही क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड या जनरल रूल क्या है। सिंपल रूल क्या है पर जानते हैं, इसके बाद स्पेशल रूल्स भी हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो पहले जानते हैं कि जनरल मेथड क्या था। क्या करते हैं? इफ, इसमें हम जानेंगे इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तब क्या करेंगे हम? इसका रूल समझिए। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर आपके पास है बी। ए बी वेक्टर का ये टेल है, ये क्या है? हेड है। दिस इज योर टेल, वेक्टर्स टेल, ये क्या आपका? हेड है। तो रूल कहता है क्या रखेंगे कि सबसे पहले ए के हेड पे बी के टेल को रखेंगे। ए के हेड पे बी के, ए आपका है, बी के हेड को रखेंगे और फिर ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया आपका? बी। अब ए का टेल और बी का हेड यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यही क्या देगा आपको? रिजल्टेंट देगा आर इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल मेथड। इसके हेड पे इसके टेल को रखें, इसका टेल और बी का हेड मिलके जो स्ट्रेट लाइन बनाता है एक सिंगल, वो क्या है? रिजल्टेंट है आर इक्वल टू ए प्लस बी। सेकेंड पॉइंट है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, क्या करेंगे? देखिए, ये आपके पास ए वेक्टर है और दूसरा क्या आपके पास? नेगेटिव बी वेक्टर है। अपोजिट है तो नेगेटिव कहेंगे इसको। कहानी वही है, ये आपका क्या है? टेल है और ये क्या? इसका हेड है। सेम प्रोसेस फॉलो करना आपको। ये ए है, ए के हेड पे बी का टेल जैसे है उसे रखिए। ये पूरा का पूरा ए था यहां से लेके यहां तक, और ये आपका हिस्सा जो है माइनस का बी है। तो अब जो बच गया, क्या कहा मैंने? ए का टेल और बी का हेड यहां तक, बस यही हो गया आर इक्वल टू ए प्लस माइनस का बी, यानी कि ए माइनस बी हो गया आपका। ऐड किया, लेकिन नेगेटिव वेक्टर को क्या किया? ऐड किया हमने। तीसरा हमारे पास है, इफ टू वेक्टर्स आर acting in different directions, ठीक है? तो क्या करेंगे भाई? मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ये ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, ठीक है। तो कहानी वही है फिर से। ए के हेड पे ये आपका टेल है इसका, और ये इसका हेड है, और इसका टेल ये है, इसका हेड ये है। तो ए के हेड पे बी के टेल को रखिए, जैसे है वैसे रखना, जितना एंगल पे है उतना ही रखना आपको। बी, ए का टेल और बी का हेड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वही क्या देगा? आपका रिजल्टेंट देगा, ठीक है। ये वेक्टर के फॉर्म में, कीप इन माइंड, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे के बराबर कभी भी नहीं होता है। दो साइड का सम तीसरे से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, थर्ड से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में ए और बी प्लस करके आर निकल जाएगा, ये साइड निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद अब हम लोग इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे लॉज ऑफ, ठीक है, वेक्टर एडिशंस के स्पेशल लॉज, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ध्यान रहे बेटा, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो अगला टॉपिक करने वाले हैं।
ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आगे हम लोग पढ़ने वाले, इसको मिस ना करें। ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और या किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो हम लोग अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।